नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सतपाल सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये टेस्ट जो कि टेलीग्राम पे डाला गया था उसका हल है, मैं उसको बता देता हूं। तो पहला प्रश्न क्या था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर जो था, ये किलोमीटर था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो छोटा होता है, छोटे में बदलने के लिए गुणे 5/18 कर देंगे। तो 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सी वाला। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में 18 और 15 किलोमीटर, यानी एक जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और दूसरा जो जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि दोनों की सापेक्ष चाल, सापेक्ष मतलब ये कितना तेज ज्यादा दौड़ रहा है। तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। सापेक्ष मतलब एक दूसरे की तुलना में। तो तुलना अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी वाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल क्या कहता है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान पर क्रमशः 12 तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रवाना होते हैं। ठीक है। 8 घंटों के बाद ध्यान दीजिएगा, एक स्थान यहां से था, एक जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरा जो जा रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। यानी एक घंटा में अगर देखा जाए तो ये 4 किलोमीटर जो है ज्यादा चल रहा है, 4 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। तो 8 घंटों के बाद दूरी क्या होगी, तो 8 घंटे के बाद दूरी, तो एक घंटा के बाद पहले निकाले, 1 घंटा के बाद दूरी, तो 1 घंटा के बाद दूरी जो हो जाएगी 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 8 घंटा के बाद तो 8 गुणे 4 बराबर 32 किलोमीटर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी वाला और ये हो जाएगा 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अगला क्या है, एक बस 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले चाल निकालें, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितनी थी 180, समय कितना था 3, तो 3 यानी पहले जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब अगर मैं बोलूं कि नई चाल कितनी होगी, तो नई चाल जो हो जाएगी 60 में 30 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल। तो दूरी थी 180 और चाल थी 90 से कट कर दिया तो ये हो जाएगा 90 दुना के 180, यानी कितने घंटे लग जाएंगे भाइयों, तो ये लग जाएंगे 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम पांचवा सवाल क्या कहता है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो आप लोगों को एक रामबाण सूत्र मैंने बताया था कि कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे के कुल समय। जो लोग डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह बात ये उनको समझ में ना आए, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बेस आधारित एक जो है वीडियो आपको डाला हूं, आप उसको हल करके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये टेस्ट पेपर हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कुल दूरी कितनी थी, तो 400 मीटर। ये ट्रेन है, ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, मतलब अपने आप को पार करेगी। तो 400 मीटर की लंबाई को कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, गुणे 18 बटे के 5 ही होता था कुल चाल बराबर कुल दूरी। और ये ट्रेन की चाल पूछ रहा था, तो अगर ये कट कर सकते थे, 18 से 18 कट जाता, 5 बट्ठे 40 जीरो, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें उत्तर जो हो जाएगा ए वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है
कि शिवा अपनी साइकिल से तीन और समान चाल क्रमशः 20, 15 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 दूरियां तय की, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कि कुल समय होता है। तो छठवां सवाल मैं इधर ध्यान देता हूं, तो मान लेता हूं वो तीनों दूरियां औसत चाल बराबर कुल दूरी जो थी वो 3 थी, लेकिन कुल समय बराबर क्या होता है? पहली दूरी 1 किलोमीटर की और वो जो चाल थी वो 20 थी, दूसरी दूरी 1 किलोमीटर की वो 15 की चाल से, तीसरी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी वो 12 की चाल से। यानी ऐसे हम कर सकते हैं 3 बटे के, आप इसको कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 60, 20 25, 20 का 3 5 बार, तो 1 का 5 बार, 15 चौके 12 25, सॉरी 20 3 60 होता है, 20 3 60, 12 25 60, यानी ये टोटल हो जाएगा 3 गुणे 60 बटे के 5 4 9 3 12 और 12 5 60, 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। मोहन अपनी कार द्वारा, मोहन देखिए ये इसके लिए जब 3 अलग अलग दूरियों को हो तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं कि कुल दूरी बटे के 1 बाई पहला चाल, 1 बटे दूसरा चाल, 1 बटे तीसरा चाल, 1 बटे चौथा चाल, 4 समान दूरी होती तो 4, 2 समान दूरी होती तो उस तरीके से लगा सकते थे। एक बस चालक किसी दूरी को 15 घंटों में तय करता है। वह आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अभी मैंने बताया आधी दूरी 60 और आधी दूरी 30, तो पहले हम उसकी निकालेंगे औसत चाल। तो जब आधी आधी दूरियां जो है अलग अलग चालों से तय किया जाए तो हम उसके लिए औसत चाल के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आधी दूरी अलग अलग चाल से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आधी दूरी को इस चाल से, फिर आधी दूरी को चाल से तय करें तो औसत चाल उसकी कुल क्या होगी कि 2 गुणे चालों का गुणनफल। बताया है इसका कॉन्सेप्ट भी, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ये होगा औसत चाल। ये होगा भाई औसत चाल कि आधी आधी दूरी या आधी दूरी जाए, कुछ दूरी जाए और फिर वापस चला है, चाहे आधी आधी तय करे तो औसत चाल बराबर 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का चालों का योगफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, मैं गलत लिख दिया था, चालों का योगफल। तो ये होगा 60 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से गया बटे 60 प्लस 30, तो ये हो गया औसत चाल। औसत चाल अगर हम देखें तो 2 गुणे 60 गुणे 30 बटे के 90। अब 0 से 0 बहुत कर सकते हैं, कर सकते 3 एक कम 3, 3 3 के 9, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 20, 20 दूना के 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन 15 घंटों में चली गई दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, तो 15 घंटा में दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो अब उसकी औसत चाल 40 थी, अब 15 की चाल थी, 15 चौके 60, तो यानी 600 किलोमीटर आ जाएगा। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यह बात आपके समझ में आ रही होगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट, मोहन 80 किलोमीटर की गति से जाता है और 40 किलोमीटर गति से लौट आता है। ध्यान दीजिएगा, फिर यही वही बात होगी, जाने आने में उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है, तो दूरी क्या है। तो दूरी, अगर वो दूरी पूछ रहा है तो पहले औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था बैक करके देख लीजिए कि औसत चाल बराबर चालों का गुणनफल और बटे चालों का योगफल, और इसी 9 घंटे में चलता है इसलिए 9 से हम गुणा कर देंगे। तो ये होगा 2 गुणे 80 गुणे 40 बटे 120 गुणे 9, और ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर बहुत कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 4 3 12, 4 एक कम 4, 3 3 के 9, तो ये हो जाएगा 8 गुना के 16, 16 3 48, 480 किलोमीटर। तो इसमें 8 गुना के 16, 16 3 48, तो 16 3 48, 1 मिनट, तो वो जाने और आने में 9 घंटे का लगता है, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी 480 गया
पहले इस दूरी यहाँ से ये गया और आया, तो टोटल 480 किलोमीटर। तो खाली गया कितना, ये दूरी, ये अलीगढ़ और ये है भाई दिल्ली। तो अलीगढ़ से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 240 किलोमीटर। तो इसमें 240 किलोमीटर वाला ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 9वां सवाल। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए की एक साइकिल इतने मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर पूरा करेगी। ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज को आपको समझना है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि ये एक साइकिल का पहिया है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में हम बता देते हैं कि ये इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी ये इसकी परिधि जो होगी, इसको खोल दिया जाए तो जितनी दूरी होगी वो दूरी वो तय करेगा। तो एक चक्कर में दूरी, तो एक चक्कर में ये परिधि कितना हो जाएगा, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना होता है, तो आर जो है 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर है और ये मीटर पूछ रहा है। तो यहाँ से 7 तरीके 21, तो ये हो जाएगा 22 23 66, 66 गुना के 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो हमको कितना तय करना है, इतना मीटर तय करना है। तो कुल चक्कर बराबर कुल दूरी कितनी चलनी है हमको, 1320 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और टोटल कितना चलना है एक चक्कर में, तो एक चक्कर से भाग दे दें, तो एक चक्कर से भाग दे दें तो टोटल चक्करों की संख्या आ जाएगी 1000। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 1000। मुझे विश्वास है कि ये 9वां नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट अब हम इधर चलते हैं, 10वां नंबर इधर आपको सवाल। 10 नंबर सवाल देखिएगा जरा सा। एक कार एक बस की गति का अनुपात, चाल का अनुपात दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति क्या होगी। ये देखिए, ये बस है और ये है कार, ये 9 जा रही थी, नहीं ये कार और बस, ये कार और बस दिया था। तो कार और बस का अनुपात दिया था, कार और बस का अनुपात दिया था 9 और 11। ध्यान दीजिएगा, कार और बस का अनुपात दिया था 9 और 11, यानी इसका मतलब कि बस जो है 2 ज्यादा जा रही थी, 2 यूनिट ज्यादा चल रही थी। तो 2 यूनिट कार की गति से 2 तो यानी 2 यूनिट बराबर 18, तो 1 बराबर 18/2, यानी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर, तो ये कह रहा है कि कार की गति क्या होगी, तो इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 9 81, तो कार की गति जो हो जाएगी 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो विद्यालय 15 मिनट देर पहले पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, ठीक है, कि कमी कर दे, तो वह विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ध्यान दीजिएगा। 15 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसके लिए मैंने बताया था कि दूरी बराबर क्या होता था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे पहले और देरी का योग या अंतर, किसमें भाई, घंटा में। किसमें होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 कर देंगे। फिर वह विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसको 15 मिनट पहले कर देंगे। अगर दोनों तरफ देरी होती थी तो माइनस कर देते थे, दोनों तरफ पहले पहुंचता था तो माइनस करते थे, अगर एक देरी एक पहले होता था तो प्लस करते थे, याद करिएगा,
ठीक है। तो यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर की कमी कर दे तो अब की बार जा रहा है 5, दोनों का अंतर हो जाएगा 15, और तो वह जो दूरी कितने मिनट 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो +15 और बटे के 60 हो जाएगा। तो बहुत कर सकते हैं, तो हम इतना ही कर सकते हैं कि 15 कम 5, 5 3 15, ये 20 गुणे 30 बटे के 3 गुणे 30 बटे के 60 कर सकते हैं। तो 20 के 20, 20 3 60, 3 के 3, 3 दाम 10, यानी 10 बटे के 3 किलोमीटर। ठीक है, 10 बटे के 3 मतलब 1.33 किलोमीटर। ये ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था, और ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कमी नहीं कर दे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप सुधार लीजिएगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो जब वैसे भी ऑप्शन आपको नहीं रहेगा तो 15 मान के ही चलना पड़ेगा, लेकिन इसका होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 20 की चाल से जा रहा था तो 15 मिनट देरी से, 15 की चाल से जा रहा था तो 15 मिनट, 20 की चाल से जा रहा था तो 15 मिनट पहले, 15 की चाल से जा रहा था तो 15 मिनट देरी से। दोनों का अंतर है 5 बटे के 60। 60 क्यों? घंटा में बदलने के लिए। तो ये हो जाएगा 5 चौके 60, 4 गुणे 15 गुणे 30 बटे के 60, 15 चौके 60, 4 से 4 कट जाएगा, 30 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ये हो जाएगा उत्तर, और ये उत्तर तभी सही होगा जब ये कहेगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे, यदि किसी वस्तु की चाल में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके समय में कितने % की कमी होगी? ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर एक गृहिणी को खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए सूत्र ट्रिक बताया था कि 100 गुणे वृद्धि या कमी बटे 100, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस वृद्धि या कमी, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे के 200। 0 से 0 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 50% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? 13 नंबर सवाल जरा सा देखिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति समान चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर, और का 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 45 में 15 की चाल थी, 15 से भाग दे देंगे, 15 तिया 45, 2 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर। अब 15 की चाल से 45 किलोमीटर जाने में 3 घंटा का समय लगेगा, 15 तिया 45। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितने समय में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 30 किलोमीटर की दूरी 10 इस चाल से तो 3 घंटा लगा होगा इसको। तो 3 घंटा में, तो उतने ही समय में 18 किलोमीटर की चाल से, तो 18 गुणे 3 घंटा में 18 तिया 54 किलोमीटर जाएगा। तो ये उत्तर आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो धावक 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 20 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो उनकी औसत चाल क्या होगी? तो अभी औसत चाल बराबर निकाला था कि कुल दूरी बटे के कुल समय। तो समय कितना था? 10 की दूरी 15 की चाल से प्लस 20 की दूरी नहीं, 10 की दूरी क्रमशः 20 की चाल से, 10 की दूरी 20 की चाल से, और 20 की दूरी 15 की चाल से। तो ये इसका उत्तर औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे के कुल समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे के चाल। अब ये हो जाएगा क्या? 10 धन 20 30 हो जाएगा, 30 बटे के ये 15 दहा में 150, इसका गुणा इसमें करते हैं प्लस 20 में 400 बटे के 20 15 गुना के 30 300, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 30 गुणे 300 और बटे के इधर कितना हो जाएगा? तो 400 500 550। अब बहुत कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3000, 3 तरीके 900 में आप 55 से भाग दे देंगे, तो 55 एक कम 55 बच गया 45, और फिर 55 से भाग दे देंगे तो 11.4
समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉरी कितनी बार जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए तो फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 तरीके 900, 900 में भाग देना है 55 से, 500 और कट लीजिए, 11 हो जाएगा। 18 पचे 90, फिर 11 एक कम 11 और बच गया 7, 11 छः के 66, सॉरी 16 वाला आ रहा है, तो ये 11 वाला नहीं 16 वाला उत्तर आ जाएगा। कौन सा? 16 वाला, 16.36 वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी के आधे भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 6 घंटों में पूरा करता है। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी, आधी दूरी कुछ चाल, आधी दूरी कुछ चाल, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, और कुल टोटल 6 घंटा लेता है। तो दूरी, ये तो औसत चाल आ गया, और 6 घंटा लेता तो 6 से गुणा कर दिया, तो कुल टोटल कितना समय लेगा वो पता चल जाएगा। तो 2 गुणे 10 गुणे 15 बटे के 15 गुणे 6, 15 से 15 कट जाएगा, 6 10 20 का 120 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये सॉरी 5 था, ये 5 था, ये 5 था, तो 5 थे 15, 3 दूना के 6, 5 से 5 कट गया था, तो 10 दूना के 20 दूना के 40 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 40 किलोमीटर आ जाएगा। इसमें 40 किलोमीटर उत्तर सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, रानीगंज से घर की दूरी 8 किलोमीटर है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ रवाना होते हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। ये क्या सवाल क्या कह रहा है भाई कि ये एक दूरी है, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, कितने देर बाद मिल जाएंगे, और दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। तो कुल मिला के दोनों कितना चलेंगे? 8 किलोमीटर चलेंगे, और एक चलेगा 10 की स्पीड से, दूसरा चलेगा 6 की स्पीड से। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे के चाल। ये 10 चाल से चल रहा था और ये उल्टे से आ रहा था 6 चाल से, तो यानी 8 बटे के 16, यानी 1 बटे के 2 घंटा। तो 1 बटे के 2 घंटे को हम कहते हैं 30 मिनट, यानी 30 मिनट में मिल जाएंगे। अगला 18वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी ए और बी की कुल लंबाई 900 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है? समान दिशा में, दोनों समान ही दिशा में चल रही थी, तो यानी सीधी सी बात है कि बी की चाल जो है कम रही होगी, और ए की चाल जो थी 160 थी, बी की हमको नहीं मालूम। जब दोनों समान दिशा में, मैंने आपको बताया था कि कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे के कुल समय, लेकिन जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो ये चालें जो है आपस में घट जाएंगी। और कुल दूरी कितनी थी? तो ये कुल दूरी जो थी, दोनों के बीच की दूरी जो थी वो 900 मीटर थी। कुल समय कितना था? 90 सेकंड था, गुणे 18 बटे के 5। 18 बटे के 5 क्यों? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो ये कट जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 9, 5 के 5, 5 दूना के 10, 18 दूना के 36, तो ये 160, बी इधर चला जाएगा तो बी, और 18 दूना के 36 इधर आ जाएगा, तो 36 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15, 15 में से 3 जाएगा 12, तो 124 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 124 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आधा पार्ट पहला वाला आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगले पार्ट 2 वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है।